सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। यूँ समझ लीजिए, बैठे बैठे ही आपकी किस्मत चमकने वाली है। ग्रहों की ऐसी शानदार कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, परंतु जोश में आकर के होश नहीं खोइएगा। हो जाइए सावधान। विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। हमारा सभी से निवेदन है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। आपका व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए क्या खबर निकल कर आ रही है, ग्रहों की स्थितियां आपको कितना तंग करने वाली है और आपके जीवन को कितना प्रसन्न करने वाले हैं, विस्तार से बताएंगे। बस आपको थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। उससे पहले अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बिना देर किए आइए गुरुजी के सुंदर अनमोल विचार के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि खुद को कितना ही श्रेष्ठ क्यों न कह ले, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया और मोर को रूप लिया तो उसका कंठ छीन लिया। हमें जिंदगी में इस बात को लेकर अभिमान को त्याग कर देना चाहिए कि हम भी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि अभिमान करेंगे तो सीधा जमीन पर आकर गिरेंगे। इसलिए बिना अभिमान के, बिना घमंड के, विनम्रता पूर्वक अपनी जिंदगी जिए। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिखे जय शनिदेव। आने वाले अगले 5 दिनों में आपको बहुत अनोखे परिवर्तन महसूस होंगे। जैसे किसी आप काम को दिल से करने जा रहे हैं, परंतु उसके नतीजे पहले ही आपको सफल मिल जाएंगे। भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं यूं ही बेकार है, क्योंकि ऊपर वाले ने सब कुछ सोच रखा है। आपको समझना होगा कि असली खुशी वर्तमान का पूरा मजा लेने से आती है, न कि भविष्य पर निर्भर रहने से। हर चीज का अपना अलग अलग आनंद है, जहां तक कि अंधकार और सन्नाटे का भी। केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत को काबू में रखें। जरूरत से ज्यादा वक्त और पैसा मनोरंजन पे खर्चा न करें। जिस पर आप यकीन करते हैं उन्हीं लोगों को अपनी राज की बात बताएं, वरना दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, बेहतरीन की तलाश में जो आपके पास है उसे भी मत खो दीजिएगा। आपका जो मन है वो भोग विलास की चीजों की ओर आकर्षित होने वाला है। विदेश में नौकरी करने के लिए कॉल भी आ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उन सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी अच्छा करेंगे जिनमें आप कमज़ोर थे। यह कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान की कृपा ही समझिएगा। प्रेम जीवन में जो अकेले पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रेमी से खटपट होने की आशंकाएं हैं, आपका मन खिन्न भरा रहेगा, लेकिन जैसे तैसे उदासी को ढकने की कोशिश तो करनी ही होगी। शारीरिक सेहत सुधारने के लिए संतुलित आहार ले। आर्थिक समस्याओं में रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। आपका निरंकुश व्यवहार के चलते पारिवारिक लोग आपसे खफा हो सकते हैं। आपको अपने प्रिय को खुद के हालात समझाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। वास्तव में दरअसल आपके साथ हो क्या रहा है, तो अनुभवी लोगों से जुड़ करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये जो आने वाले 5 दिन हैं, पहले की अपेक्षा में काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके आसपास ऐसे माहौल में आप रहेंगे जो काफ़ी अनुकूल रहेंगे। बिना मेहनत के ही आपके कई काम बन जाएंगे। चारों ओर से लोग आपकी वाहवाही करेंगे। ये सभी ग्रहों के शुभ फल से हो रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि ग्रहों की शुभ स्थितियाँ कभी भी घूम सकता है, तो घमंड मत कीजिएगा। बस इतना सी आपसे निवेदन है। 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे और 2 दिन खिलाफ में रहेंगे। जिस दिन पक्ष में हो उस दिन घमंड मत कीजिएगा, और जिस दिन खिलाफ में हो उस दिन धीरज रखिएगा। जिंदगी संवर जाएगी।
अगर आप प्रेमी जीवन में हैं और आप दोनों की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती है, आप दोनों इमोशनल है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो बेवजह शंकाएं अपने रिश्ते में मत आने दीजिएगा। आपका जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। सिर्फ बैठने की बजाय कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी कमाई में इजाफा कर सके। औरों की राय सुनना और उस पर अमल करना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। दिन की शुरुआत से अंत तक खुद को ऊर्जा से लवरेज महसूस करेंगे। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाना चाहते हैं। परंतु दिक्कत वाली बात यह है कि परिवार से थोड़ी दूरियां बढ़ सकती हैं, अलग अलग महसूस कर सकते हैं। अपने लव रिलेशन को लेकर थोड़ा उत्साहित रहें। इसी के साथ में रुके हुए जो काम आपके थे वह आपके मित्रों की मदद से अब संपन्न होने वाले हैं। आपको किसी अपने से कोई खुशखबरी मिल सकती है और आपके फंसे हुए पैसे भी वापस आ सकते हैं। लेकिन आप किसी को पैसे उधार देने की गलती न कीजिएगा। साथ ही इस राशि के छात्रों को किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई के प्रति अपने रुझान बनाए रखना है। आपको अपने आसपास कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं न कहीं से भड़काएंगे, चिढ़ाएंगे और आपको एग्ज़ाम टाइम में डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आपको इन्हीं के बातों में नहीं आना है। ऐसे समय पर प्रभु का नाम मन ही मन सोचते रहना है। और मानसिक शांति अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो दान पुण्य के कामों में सहभागिता कीजिए। दिल से बहुत अच्छा लगेगा। परिवार के लोगों के साथ अपने खुशी के समय को बांटिए। आप तल्ख रवैया रिश्तों में मत रखिएगा और आपके जीवन में खुशियों की बारिश कभी भी हो सकती है। शाम तक घर में खुशी का माहौल छाया रहेगा। बिना मेहनत के आपको फल मिलने वाला है। तो किसी की बुजुर्ग की मदद जरूर कीजिएगा। हो सकता है उनकी मदद करने से उनके जीवन का बहुत बड़ा कष्ट समाप्त हो और आपको मन से प्रसन्नता प्राप्त हो। सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। इस राशि के लवमेट्स के लिए भी दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में आप रहेंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आप पछताएंगे कि मैंने इतने पैसे खर्च क्यों किए। अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग के चलते आप नए आत्मविश्वास और रोमांच से भरपूर रहेंगे। अपने प्रिय के बिना समय बिताना थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, परंतु समय बीतता है, आपको धन मिलेंगे। दफ्तर में कोई योजनाओं में अड़ंगा लगा सकता है, इसलिए आंखें खोल कर रखिए और अपने चारों ओर चल रही गतिविधियों को पहचानिए। युवक युवतियों को कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लव मैरिज के इच्छुक युवक और युवतियों को परिवार का सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों, अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण से ये उपाय आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला उपाय बता रहे हैं, कान लगा के सुनिएगा। मंगलवार के दिन यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सभी शत्रुओं का नाश होता है। यह पाठ 21 दिन तक एक निश्चित स्थान पर बैठकर किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और यह प्रसाद 21 मंगलवार तक चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर पीड़ित है तो उसे मंगलवार के दिन एक पात्र में जल भरकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखना चाहिए। साथ ही हनुमान बाहु का 21 या 26 दिनों तक पाठ करना चाहिए। पाठ पूरा होने के बाद उस जल को ग्रहण करें और वहां दूसरा जल रख दें। अगर आपको भूत प्रेत या अंधेरे से डर लगता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुंडली में आने वाले मंगल दोष समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज के खास वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।